नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल पर। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। वीडियो ना डालने की कोई खास वजह नहीं है, बस थोड़ा सा माहौल का असर था, अंदर से मन नहीं था बनाने का और थोड़ी सी व्यस्तता भी थी। उस व्यस्तता के चलते भी मैं समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी बनाए रखूं और आप लोगों तक अपनी वीडियो अपनी बातें पहुंचाता रहूं। बातें बहुत सारी थी जिनके ऊपर चर्चा करना था, जैसे कि सबसे पहली बात तो मैं आध्यात्म के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कि 2-3 महीने पहले जब रामायण शुरू हुई DD1 पे और उसके बाद में श्री कृष्णा शुरू हुआ, विष्णु पुराण शुरू हुआ, तो जब रामायण की शुरुआत हुई तो लोगों में एक आध्यात्म का, भक्ति का एक अलग माहौल था और DD1 में रामायण देखे जाने वाला दुनिया का नंबर 1 प्रोग्राम भी बन गया, तो वो भी एक चर्चा थी। उसके अलावा जो लास्ट टू लास्ट महीने एक दुर्घटना हुई बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की, और जिस तरीके से दुख का माहौल, जिस तरीके से अजीबोगरीब माहौल बन गया था, लोग नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोग थोड़े से दुखी भी हो गए कि ये क्या है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहता था। इसके अलावा आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, जो इस समय चल रहा है और आगे और ज्यादा आने वाला है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज मैं बात करूंगा सिर्फ आध्यात्म की। उसका कारण ये है कि इस समय राम नाम बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है। आप सभी को पता है कि अयोध्या में भूमि पूजन है और प्रधानमंत्री जी उस भूमि पूजन के आयोजन में जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, कहते हैं सबसे पुरानी संस्कृति सनातन संस्कृति है और उसको बनाए रखना ये एक हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे कल्चर आने वाली पीढ़ी के लिए, एक भविष्य के लिए एक रास्ता भी है, एक उनको अंधेरे में दिया दिखाने की बात है। तो ये आध्यात्म का माहौल है, आज उसी के ऊपर हम चर्चा करें। सबसे पहली बात तो कि जो हमारी सनातन संस्कृति है वो एक, कहते हैं सबसे पुरानी संस्कृति और एक ऐसी संस्कृति है जिसने ना जाने कितने जुल्मों को झेला। जब भारत में मुगल शासकों ने आक्रमण किया, उसके बाद अंग्रेजों ने आक्रमण किया, ये सारे आक्रमण झेलने के बाद में भी हमारी ये संस्कृति बनी हुई है। हम अपने इतिहास को बचा करके रख पाए। कहते हैं जब मुगल शासक आक्रमण कर रहे थे और उसके बाद में उन्होंने एक अपना, जिस तरीके से दिल दहला देने वाला जो कहते हैं ना कांड करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना, सनातन संस्कृति के और हिंदू धर्म के कई सारे ग्रंथों को जलाना, उसके वजह से उन कारणों को झेलते हुए भी हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा पाए और बचाने के बावजूद हम उसको आज तक कैरी करके ले जा रहे हैं, आगे तक लेके जा रहे हैं। 300-400 साल से चल रहा है ये हमारा राम मंदिर का, कहते हैं ना कि जो राम मंदिर की जो प्रक्रिया है ना बन पाने की, इतने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं और आज जो घड़ी आई है, तो ये वाकई में एक अनुभूति है ना, वास्तविकता में आध्यात्म की अनुभूति, राम नाम की अनुभूति वाकई मनोरंजनकारी है। जब मुगल शासक आक्रमण करने लगे, हमारे धर्मों को, हमारे ग्रंथों को, हमारी ऐतिहासिक किताबों को जलाने लगे, तो हम लोगों के पास में, हिंदू संस्कृति के पास में कोई रास्ता नहीं बचा अपनी संस्कृति को बचाए रखने का और आगे की आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने श्रुति लिपि का उपयोग करना शुरू किया, जिसे हम आज कल ऑडियो बुक कहते हैं। उन्होंने क्या करना शुरू किया, हमारे धर्मों को, ग्रंथों को, वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया, उनको याद करना शुरू कर दिया और वो याद करने लगे। उनको पता था कि अगर ये किताबें नहीं रहेंगी, ये पुस्तकें नहीं रहेंगी, तो किस तरीके से हम आगे आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे। उन्होंने याद करना शुरू कर दिया और गा गा करके या लोगों को कथाओं के जरिए दूसरे लोगों को सुनाने लगे, जिससे हमारे संस्कृति बची रह पाए। कहते हैं जिन्होंने 4 वेदों को याद कर लिया, उनको चतुर्वेदी कहा जाने लगा। जिन्होंने 3 वेदों को याद कर लिया, उनको त्रिवेदी कहा जाने लगा। जिन्होंने कई सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, उनको उपाध्याय कहा जाने लगा। और जो
पाठ करने लगे, लोगों को सुनाने लगे, कहानियों के जरिए उनको पाठक कहा जाने लगा। इस तरीके से हम लोगों ने जाति का ज्ञान के आधार पर विभाजन कर दिया और गा गा करके लोगों को सुनाने लगे और हमारी संस्कृति बची है। तो ये एक मजबूत संस्कृति है जिसको बचाने में हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। जब डीडी वन पे रामायण का प्रसारण शुरू हुआ तो कई लोगों में एक बातें शुरू हो गई, एक अजीब धारणा बनी हुई है और ये खुद हमारे ही धर्म और हमारे ही संस्कृति के लोग हैं जो अपनी ही संस्कृति, अपने ही धर्म और अपने पूर्वज जैसे कि राम, कृष्ण, परशुराम, इन पर विश्वास ना करते, इसको मिथ मानते। मिथ का मतलब एक ऐसा झूठ जो सच माना जाता है, यानी कि उसको मिथ मानते हैं, वो झूठ मानते हैं, वो इस पर विश्वास नहीं करते और उसका हास्य परिहास बनाते हैं। ये खैर एक अपने आप में अजीब सी बात है कि हम अपने ही धर्म को, अपनी ही संस्कृति को, जिसके कई पुख्ता सबूत भी मिले हुए हैं, उसको भी नहीं मानना चाहते हैं, उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे कि हम कहा जाए कि हम अपने पूर्वजों को नहीं जानते। अगर हमने अपने घरों में देखा तो हमने ये देखा कि मैं अपने दादाजी को जानता हूँ, क्योंकि मैंने दादाजी को देखा है। दादाजी के पिताजी कौन थे या दादाजी के दादाजी कौन थे ये हम नहीं जानते, ना ही हमें अपने घर में बताया गया है, ना ही किसी को बताया जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि घर में किसी को ये बैठ कर के उनके पिताजी उनके पूर्वजों के बारे में बताते हो कि बेटा दादाजी थे, उनके जो पिताजी थे वो किस तरीके से क्या करते थे, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। शायद हम लोगों के यहाँ ये चलन नहीं है और हम इस बात को बताते नहीं। लेकिन हमें कोई बताए या ना बताए, लेकिन ये चीज तो हमें माननी ही पड़ेगी कि ये लोग एग्जिस्ट करते थे, ये लोग थे, तभी हमारी पीढ़ी चली आ रही है। यानी कि हमारे दादाजी के पिताजी थे, हमें भले ही किसी ने बताया हो या ना बताया हो, हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे दादाजी के दादाजी थे या उनके पिताजी थे। क्यों? क्योंकि वो लोग थे, तभी हमारी पीढ़ी आगे चली आ रही है। इसको मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बात को, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम है, आज के 400 साल बाद लोग उनको बताएंगे तो उनकी फोटो भी देख पाएंगे, उनके बारे में जीवन परिचय भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसको कई सारे लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिख दिया है, उनको बंद कर दिया है। तो 400 साल बाद में भी भले ही किसी ने ना देखा हो उनको, लेकिन ये बात उनको माननी पड़ेगी कि ये थे, क्योंकि वो चीजें दिखी हुई है। ऐसे ही हमारे पूर्वज भगवान, इनको मानना ही पड़ेगा कि ये थे और एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि इनके बारे में उन लोगों ने लिखा है जो लोग उस समय मौजूद थे। उनके पूरे गुणों का, उनके चरित्र का, उनकी पूरी जिंदगी के अनुभव का उन्होंने कई पुस्तकों में अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से लिखा हुआ है। रामायण हो, चाहे गीता हो, श्री कृष्णा हो, विष्णु पुराण हो, इन सब चीजों में, इन सब किताबों में, इन सब धर्म ग्रंथों में ये बातें उनके बारे में लिखा हुआ है। और ये किसने लिखा है? जो लोग उस समय मौजूद थे। हम उसी आधार पर इनको मानते चले आ रहे हैं और कई सारे बीच बीच में ऐसे सबूत भी मिले हैं जो सबूत पुख्ता करते हैं, ये बात बताते हैं कि वास्तविकता में ये लोग थे। फिर भी पता नहीं, ना जाने क्यों, इसके पीछे क्या कारण है कि ये लोग, हमारे ही लोग, हमारी ही संस्कृति और हमारे ही धर्म के लोग अपनी ही संस्कृति, अपने ही धर्म का हास्य परिहास करते हैं, उसको मिथ मानते हैं। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन करते हैं। हम लोग डार्विन की थ्योरी तो पढ़ना चाहते हैं कि इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये डार्विन की थ्योरी में बताया गया है कि पहले जल का जीव आया, उसके बाद जल और थल का जीव आया, उसके बाद में फिर कहते ना वानर आया, बंदर आया, उसके बाद में धीरे 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 इंसान किस तरीके से जानवरों से इंसान में परिवर्तित हुआ। हम डार्विन की थ्योरी तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, जो भगवान के अवतार हैं, क्या वो हमें ये नहीं बताते? वो भी तो हमें इसी तरीके से बताते हैं कि पहले मत्स्य अवतार हुआ, यानी कि पानी में चलने वाला जीव, मछली, पहले मत्स्य का अवतार हुआ। फिर कच्छप अवतार हुआ, यानी कि पानी और कहते हैं जल और थल दोनों में चलने वाला। तो फिर उसके बाद में वराह अवतार हुआ, यानी कि एक ऐसा जीव जिसके सींग हैं और थोड़ा सा वो
हल धीरे धीरे ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ आ रहा है, तो वराह अवतार हुआ। उसके बाद में वामन अवतार हुआ, यानी कि छोटा आदमी भी पूरा नहीं, छोटा आदमी बना, यानी कि धीरे से आदमी। उसके बाद में परशुराम, यानी कि एक ऐसा आदमी जो जंगलों में रहता है और कई सारे अलग वेशभूषा में रहता है, कि जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगली आदि मानव होते हैं, किस तरीके से जंगलों में रहकर के अपना जीवन यापन करता है, परशुराम का अवतार हुआ। उसके बाद में भगवान राम का अवतार हुआ। क्या ये थ्योरी हमें ह्यूमन इवोल्यूशन को नहीं बताती? लेकिन हम डार्विन की थ्योरी पे बिलीव करते हैं, अपनी थ्योरी पर बिलीव नहीं करते हैं, उसको मिथ मानते हैं। खैर छोड़िए, इसके आगे की अगर हम बात करें तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। भगवान श्री राम का जीवन जो वास्तविकता में आज के दुनिया में मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता है। और ये मैनेजमेंट की कई पुस्तकों में राम के जीवन के ऊपर जो मैनेजमेंट किया गया है, उसमें उनकी थ्योरी को बताया गया कि राम का मैनेजमेंट कितना अच्छा था और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो हमें इन चीजों को सीखना और समझना चाहिए, चाहे वो राम का जीवन हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी कभी उन लोगों ने अवतार क्यों लिया? लोग कहते हैं ये भगवान थे, इन लोगों ने अवतार ले लिया। नहीं, ये भगवान थे जरूर, लेकिन ये इंसान ही के रूप में आए थे और उन्होंने इंसानों की तरह ही कष्ट भी सहे। और इनको पता था कि हमें धर्म की स्थापना किस तरीके से करनी है। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में ये कहना चाहूंगा, जब कोई एक अच्छा इंसान होता है, जैसे मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो जब जॉब पर जाता हूँ, काम पर जाता हूँ, तो कोई काम समझ में नहीं आता, तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, नहीं मैं करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ये आपके दिमाग में उदाहरण अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ऐसा ही हो सकता है कि भगवान ने ये कहा हो, आप लोग धर्म के रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। शायद इसलिए उन्होंने जन्म लिया हो, इसलिए उन्होंने ये बताने के लिए इंसान का अवतार लिया और उतने कष्ट सह करके ये बताया हो कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना है और ये करना ही करना है, यही सही है। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज को, मेरा ऐसा मानना है, सभी का अपना अपना अलग मानना है, सभी की अपनी अलग अलग सोच है, तो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमें इन चीजों को एटलीस्ट कम से कम समझना तो चाहिए। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीवी पर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम में ये बोल देते हैं कि उनको ये नहीं पता कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, जो कि हमारी ही कल्चर, हमारी ही संस्कृति के। ये एक बहुत छोटी सी बात है जो सबको शायद बच्चे को पता होगी और उनको हम अपना आइडल माने हुए हैं, उनके जीवन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन वो ये हमारी जो बेस है, हमारा जो धरातल है, जो हमारी संस्कृति की आधारशिला है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इतने बड़े प्रोग्राम में आकर के वो ये कह देते हैं कि मुझे नहीं मालूम या उनको नहीं पता, और हम उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको सोशल मीडिया पे हम इतने लाखों करोड़ों फैंस उनके, लेकिन वो हमारी संस्कृति को कैरी नहीं कर पा रहे, उनको आगे लेकर के नहीं जाना चाह रहे। वो डार्विन की थ्योरी तो पढ़ना चाह रहे, लेकिन हमारे विष्णु जी के कितने अवतार थे, क्या उनकी संस्कृति रही होगी, उसको मिथ मानने में जुटे हुए हैं। तो ये गलत है और हमें इन चीजों को समझना चाहिए। भले ही अगर हम इन्हें भगवान के रूप में नहीं समझना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम इनको एक मैनेजमेंट के जरिए से इनको पढ़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि इनके जीवन का मैनेजमेंट कैसा था, इन्होंने किस किस तरीके से, एक कहानी के रूप में सुनना चाहिए। हमें ये सुनना चाहिए कि इन्होंने अपने जो जीवन में किया, वास्तविकता में क्या जीवन की नींव यही थी और ऐसे ही जीवन को चलाना चाहिए। तो इन चीजों पे जरूर गौर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।